हेलो दोस्तों। मेरा नाम युगंध कुमार है, जैसे आप जानते भी हैं। और मैं अपने बारे में बताऊं तो आईआईटी बीएचयू से मैं ग्रेजुएट हूं। और इसके बाद यूपीपीसीएस 2021 में एज ए एक्साइज इंस्पेक्टर भी सेलेक्टेड हूं। आज हम जो बात करेंगे बहुत लोगों के लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ज़्यादा। आप यूट्यूब पर देख लोगे, हर जगह छाया हुआ है। लेकिन क्या है कि उसका जो मैसेज है वो बहुत गलत जा रहा है। वो ये है कि मैं बस इस वीडियो में ये बताना चाहता हूँ मैं कि किसी भी एक एडुकेट पर्सन को एसडीएम ज्योति जो मौर्य मैम है, जो केस है उनका, उस पर मीम्स क्यों नहीं बनाना चाहिए। समझ गए ना, उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पर क्या पड़ेगा। समझ गए ना। तो आप देख रहे होंगे जैसे कि एक ज्योति मौर्य मैम है, जैसे आप मीडिया में दिखाया गया है, यूट्यूब पर बहुत से जो यूट्यूबर हैं वो बस वीडियो बना रहे हैं कि उनके पति ने उनको पढ़ाया है और बाद में उन्होंने क्या किया, इनको धोखा दे दिया, छोड़, ऐसा लोग बोल रहे हैं। समझ गए ना। तो उस पर मीम्स बनाने क्या आप देखोगे कि मैं एक यूट्यूब सॉरी एक व्हाट्सएप ग्रुप पर था। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में पता है क्या मैसेज आ रहे थे। मैसेज ये आ रहे थे कि एक बेटी को तो पढ़ाना चाहिए, वाइफ को नहीं पढ़ाना चाहिए। समझ गया कितना। अब मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये गलत मैसेज क्यों है। या ऐसे ही मीम्स हैं कि औरत कैसी होती है। समझ गए, एक केवल एक इंडिविजुअली पर्सन पे इतने कमेंट्स किए जा रहे हैं। वो एक एडुकेट पर्सन है, जो गलत क्या है सही क्या है आप नहीं बता सकते। वो एक या तो कोर्ट बताया कि सच में गलती किसकी है। समझ गए ना। अब देखो इसके इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, मैं वो थोड़ा समझाना चाहता हूं। आप मान लीजिए एक एडुकेट इंसान हो और आप ये बोल रहे हो एडुकेट पर्सन होते हुए, समझ गए ना, और आप क्या बोल रहे हो कि बेटी को पढ़ाओ, बेटी को पढ़ाओ, बेटी को पढ़ाओ, वाइफ को नहीं। समझ गया ना। वाइफ को नहीं, वाइफ को नहीं। तो ये क्या है, ये गलत है। इससे हम गलत मैसेज प्रमोट कर रहे हैं। गलत क्यों है? क्योंकि ये सोसाइटी में गलत मैसेज जा रहा है। हो सकता है कि आप मजे मजे में कर रहे हो, मीम्स आप मजे के लिए बना रहे हो, लेकिन कभी कभी जो मीम्स होते हैं उनका इंपैक्ट छोटे छोटे बच्चों पर, छोटी सोसाइटी में पड़ रहा है। समझ गए ना। अब मान लीजिए, अब हम थोड़ा अपने एग्जाम की दृष्टि से देखते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है। समझ गए ना। तो थोड़ी थोड़ी इसमें हम थोड़ी हर एंगल से चीजें देखते हैं। वो एंगल्स क्या है, जैसे हम बात करें, अब देखो यही हम बात देख लेते हैं कि इलाहाबाद न्यूज में जो निकाला गया, तो ज्योति मौर्य विवाद से अन्य छात्रों पर बड़ा दबाव। आप समझ सकते हो क्यों बढ़ेगा कि हमने सोसाइटी में इतना गलत दिखा दिया कि हम किसी लड़की को पढ़ाएंगे या वाइफ को पढ़ाएंगे तो कितना गलत हो सकता है। भाई एक एग्जांपल, पहले तो हमने यही प्रूफ नहीं किया कि वो गलत है सही है, हम कुछ नहीं बोलने वाले, उस पर कोर्ट बोलेगा। कोर्ट ने कोई ऐसा डिसीजन नहीं दिया। मान लेते हैं कि वो गलत हैं, मान लेते हैं, है नहीं वो बाद की बात है या नहीं, वो उसके मान लेते कि वो गलत हैं। तो एक गलत एक पर्सन के चक्कर में क्या पूरी सोसाइटी को हम पढ़ाना बंद कर देंगे? जो भी गर्ल्स हैं, पूरी गर्ल्स सब खराब हैं? तो ऐसा मैसेज हमें प्लीज प्रमोट नहीं करना है। हम समझदार रैली में एडुकेट हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि हमारी जो स्टडी, हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, कि हमारे लिए यहाँ से क्या सीख सकते हैं, हमारे लिए केस स्टडी क्या है। तो थोड़ा केस स्टडी की हम बात कर लेते हैं कि हमारे लिए केस स्टडी क्या बन सकती है। मान लेते हैं कि पहली चीज़ क्या है कि थोड़ा इसको लॉजिकली देख लेते हैं कि ऐसा बहुत से लोगों के होता है जब किसी एक औरत में या किसी एक मेल में, फीमेल या मेल में लड़ाई होती है, तो फीमेल वर्सेस जो मेल होता है, कोई भी एक होता है, ठीक है, वर्सेस मेल में जब कुछ भी झगड़ा होता है, डिस्प्यूट होता है, तो होता क्या है कि ऐसा माना जाता है कि मेल का ज़्यादा फेवर नहीं लिया जाता है, फीमेल का ज़्यादा लिया जाता है, ऐसा लोग मानते हैं। समझ गया ना। तो उसके लिए जैसे क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। जैसे एक लॉ है, वो लॉ क्या है, जैसे बात करते हैं आपने डोहरी प्रोहिबिशन प्रोहिबिशन एक्ट 1961। अब इसमें क्या बोला गया है कि इसमें डोहरी मीन्स दहेज प्रथा को, दहेज जो प्रथा है, दहेज के खिलाफ, इसको दहेज को रोकने के लिए ये एक्ट बना है। समझ गया ना। और इसमें बहुत सी चीजें बताई गई हैं। तो ये क्या है, इस एक्ट में प्रॉब्लम क्या है कि केवल लेडीज जो भी फीमेल, उन्हीं के राइट्स की बात की गई है, मेल के राइट्स की बात नहीं की गई। तो समझ गया कि ये जेंडर वाइस्ड एक्ट है। क्यों वाइस्ड एक्ट है? इसमें केवल क्या बात की जा रही है, ऐसा भी होता है कि कभी कभी
मेल को भी परेशान किया जाता है, केवल यही नहीं कि फीमेल को ही परेशान किया जाता है। तो अभी जैसे ज्योति मौर्य जी की हम बात कर लेते हैं कि जो केस चल रहा है उसमें ये हो रहा है कि ज्योति मौर्य जी ने ये आरोप लगाया कि इन्होंने मुझसे दहेज मांगा है, समझ गया ना। तो ऐसा होता है कि दहेज केवल केवल या इन्होंने जो ज्योति मौर्य के जो हस्बैंड हैं उन्होंने इनको परेशान किया है, ऐसा भी हो सकता है कि ज्योति मौर्य ने उनको परेशान किया हो। तो होता क्या है कि जो हमारे एक्ट हैं, जैसे डॉरी प्रोविजन की हम बात करें, इसमें केवल फीमेल्स की राइट्स की बात की गई। एक तरह से वॉइस दिख रहा है कि केवल एक ही पक्ष को मजबूत करने की कोशिश की गई है। ऐसा नहीं होता, ऐसा भी होता है कि कभी कभी एक फीमेल मेल को भी परेशान करती है, समझ गए ना। एक और चीज़ देखो आपने, सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट थे उसमें उन्होंने ये भी बोला था कि देखोगे कि लगभग 60% जो केस होते हैं डॉरी के, जो भी दहेज के, वो ऐसे ही होते हैं, फर्जी होते हैं, समझ गए ना, फर्जी केस होते हैं। तो इसको रोकने के लिए बहुत कोई कमेटी बनाओ, अच्छे से एक सिस्टम बनाया जाए, सही से चेक किया जाए, तभी पर्सन को किसी पर आरोप लगने चाहिए, समझ गए ना, तभी उस पर एक्शन लेनी चाहिए। एक केस भी था, आपने देखा होगा बहुत अच्छा, वो क्या था, राजेश शर्मा वर्सेस उत्तर प्रदेश स्टेट, ठीक है। अब उसमें क्या बोला गया था, इस वाले एक्ट में जो बोला गया था, जो सॉरी जजमेंट था, ये जजमेंट में क्या था इस वाले केस में, ठीक है, इस वाले केस में ये बोला गया था कि जो आर्टिकल सेक्शन 498A जो आईपीसी का है, इंडियन पिनल कोड का जो है सेक्शन 498, ये बहुत दुरुपयोग किया जाता है। ये सेक्शन है क्या, ये सेक्शन है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो सुप्रीम कोर्ट खुद बोलता है कि ये जो सेक्शन है 498A, कभी कभी फीमेल इसका दुरुपयोग करती हैं। तो इस दुरुपयोग को कैसे रोका जाए, तो कोई भी लॉ जो इनको सबको कंबाइन करके एक अच्छा सा लॉ बनाया जाए, और कभी भी किसी पर ऐसा लॉ लगता है, कोई भी मान लीजिए लेडीज किसी मेल पर या फीमेल मेल पर कोई आरोप लगाती, तो उसको सही से जांच की जाए, तभी उस पर एक्शन लेनी चाहिए। नहीं कि जांच हुई नहीं, उसको बेचारे को जेल में डाल दिया, समझ गया ना। और ये भी प्रॉब्लम्स है कि आप देखोगे कोई भी जितने भी दहेज प्रथा वाली चीज़ होती है वो नॉन कंपाउंडेबल है। आई मीन नॉन कंपाउंडेबल कि आप एक बार केस लगा दिया तो आप खुद ही नहीं इसको सॉल्व कर सकते। वो सॉल्व क्या होगा, वो गवर्नमेंट ही करेगी, जो भी सिस्टम है वही करेगा, खुद नहीं कर सकते। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इनको सॉल्व करना चाहिए। तो ये लीगल वे से हम देख सकते हैं कि लीगल हमारा जो पर्सपेक्टिव था कि लीगल जो भी प्रॉब्लम्स हैं, लीगल प्रॉब्लम्स क्या हैं वो हमने बात की, ठीक है। ये लीगल प्रॉब्लम्स हैं जो थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं। दूसरा हम बात करते हैं इसको एथिक्स के, उससे हमारे एथिक्स पेपर की हम बात करते हैं, उसमें ये केस स्टडी कैसे आ सकती है, ठीक है। कि जैसे आरोप देखोगे, आरोप में ये बताया गया है कि ज्योति मौर्य जो मैम है, उनका जो हस्बैंड है ये बोल रहा है कि उन्होंने बहुत करप्शन किया है। तो पहली बात तो किसकी बात हो रही है, करप्शन की बात हो रही है। सही से अब देखोगे किसकी बात हो रही है, करप्शन की बात हो रही है, ठीक है, करप्शन की बात हो रही है। दूसरा बात क्या हो रही है, उन्होंने आरोप लगाया है, एक तरह से करप्शन का आरोप लगाया, किस पर लगाया, ऑन ज्योति मैम, ठीक है, जो भी है। दूसरा बात करोगे, वायलेंस की बात हो रही है, तो किस पर लगा है, ऑन हस्बैंड, जो उनका हस्बैंड है, ठीक है, क्या नाम है, आलोक, जो भी नाम है, सॉरी मुझे पता नहीं। तीसरी बात ये हो रही है, वायलेंस हो गया, करप्शन हो गया। अब बात करो डॉरी, दहेज की, ठीक है, वो किस पर लग रहा है, उनके हस्बैंड पर लग रहा है दहेज की। चौथी बात हम जो कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या है, लॉयल्टी का प्रॉब्लम क्वेश्चन उठाया, लॉयल्टी क्वेश्चन, कि इन्होंने क्या है कि इनके किसी से दूसरे से संबंध है, या इनके एक दूसरे को केयर नहीं करते, जो भी है इनकी प्रॉब्लम। अब देखो एथिक्स में कैसे इसको हम कर सकते हैं। अब एथिक्स में आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है वो ये है कि एक होता है प्राइवेट, आपको हमने बहुत अच्छे से एथिक्स में पढ़ाया था, प्राइवेट इथिक्स वैल्यूज। अब प्राइवेट इथिक्स वैल्यूज में क्या होती हैं, क्या हमें एक प्रति के क्या लव करना है, ठीक है, केयर करना है, और लॉयल्टी रखना है। अब जब ये नहीं रख रहे हैं, और प्राइवेट इथिक्स बहुत ज़्यादा किसी भी
पर्सन को आप चेक करना चाहते हो सच में, तो उसका प्राइवेट इथिक्स ही चेक करेगा वो कितना अच्छा पर्सन। या सच में ऐसा है कि वो एक दूसरे से लव नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे का केयर नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के पास लॉयल नहीं है, तो उन्होंने अपने प्राइवेट इथिक्स की धज्जियाँ उड़ाई हैं। समझ गए ना? तो ये यहाँ पर आप केस स्टडी बना सकते हो कि कैसे कैसे किया गया, कि क्या क्या प्रॉब्लम। समझ गए ना? दूसरा आप यहाँ पर बता सकते हो कि जो पब्लिक इथिक्स वैल्यूज थी, पब्लिक इथिक्स वैल्यूज क्या थी, वो आपने देखा होगा ऑनेस्टी। समझ गए ना? आप बताओ जो पर्सन करप्शन कर रहा है उसके पास ऑनेस्टी नहीं है। समझ गए ना? ऑनेस्टी नहीं है। दूसरा क्या है, आप बात करोगे करप्शन, ऑनेस्टी नहीं है, इंटीग्रिटी भी नहीं है। समझ गए ना? ये जो हमारी जो पब्लिक इथिक्स वैल्यूज हैं वो है ही नहीं। समझ गए ना? एक लीगल इथिक्स होता है, लीगल इथिक्स, कि आप लीगल और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति कितना वफादार हो। लीगल इथिक्स तो कहने का मतलब क्या है, लीगल इथिक्स मतलब क्या है, डॉरी जो है वो उसके अपोजिट है। तो कई तरह के आप देखो कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट किए गए। एक इथिक्स की केस स्टडी आपके सामने है, यहाँ से आपको सीखने का मौका मिल सकता है, सोचने का मौका मिल सकता है कि सच में ऐसा है। ये लोग मान लेते हैं कि गलत है, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं तो है, तो आप इस बेस से सोच सकते हो कि सच में उनके पास प्राइवेट इथिक्स वैल्यूज हैं, नहीं है। ऐसा नहीं तो नहीं है वास्तव में। क्या सच में उनके पास पब्लिक इथिक्स वैल्यूज हैं, ऑनेस्टी है, या लीगल जो इथिक्स होता है कोई भी, वो है इनके पास, नहीं है। तो कई चीज़ें एक डिफरेंट कहते हैं ना डिलेमा क्रिएट कर दिया है, कैसे क्या करना है, क्या बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये यहाँ से हम सीख सकते हैं। बस हम इस वीडियो से यही समझाना चाहते हैं कि यदि एक एडुकेट इंसान किसी चीज़ को लॉजिकली नहीं सोचता है तो फिर हमारी एडुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। आप देखो लोगों ने कितने स्टेटस डालना स्टार्ट कर दिया गलत के तरीके से कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, या बहुत गंदे गंदे मैसेज डालना स्टार्ट कर दिया। आप व्हाट्सअप ग्रुप में देखो तो वो क्या है, गलत मैसेज प्रमोट करते हैं। आप एक इंसान ने कोई गलती की तो उसको आप इतना जनरलाइज क्यों कर रहे हो कि सब लड़कियों के लिए समान कर दे रहे हो? हमारी एजुकेशन सिस्टम पर उसका असर पड़ेगा। हमने जो अभी तक जिसके लिए स्ट्रगल किया है, औरतों को पढ़ाने के लिए या गर्ल्स को पढ़ाने के लिए जो अभी तक मेहनत की गई, वो उसका पूरा खराब हो जाएगा। समझ गया ना? तो हमें सही मैसेज प्रमोट करना है, और कभी भी कोई यूट्यूब पर उल्टी सीधी वीडियो प्रमोट की जाती है तो उसके पीछे अपना इतना तो टेम्परामेंट रखो, इतना समझ गया। एक बेसिक हमारे पास रेशनल चीज़ें होनी चाहिए कि वास्तव में रियलिटी क्या है, उसको देखने का नज़रिया होना चाहिए, इन्हें कि उसको गलत तरीके से प्रमोट किया जाए। आप बताओ, ऐसे बहुत से उदाहरण में एक उदाहरण देख रहा था कि बहुत पॉजिटिव वो भी देख रहा था कि एक चलो पर्सन ने गलत किया, ऐसे अच्छे लोग भी तो हैं, उनका भी तो ध्यान कर लो। ऐसे में अच्छे में एक बात करता हूँ, एक अनुकृति शर्मा मैम है, अनुकृति शर्मा मैम है, अनुकृति शर्मा मैम। अब इनके हस्बैंड और दोनों लोगों ने तैयारी की। समझ गया ना? दोनों लोगों ने तैयारी की। आज ये पहले आईआरएस थी, फिर आईपीएस बन गई, और इनका हस्बैंड अभी नॉर्मली कुछ कर रहा हो, कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे। वो कहने का मतलब वो क्वालिफाइड यूपीएससी नहीं कर पाए, यूपीएससी क्वालिफाइड नहीं कर पाए। लेकिन आप देखो इन दोनों की जिंदगी बहुत खुशहाल है, एक दूसरे को समझ रहे हैं, एक दूसरे जान। तो आप इस अच्छे एग्जाम्पल को, एक एडुकेट औरत आज अपना घर चला रही है और अपने हस्बैंड का भी जीवन यापन कर रही है, जो ही मिलकर जिंदगी चला रहे हैं, तो एक एडुकेट औरत सही से काम कर रही है। समझ गए ना? तो ऐसा नहीं कि मान लो एक पर्सन ने गलत कर दिया तो सब लोग भी करते हैं, बहुत से एग्जाम्पल है। तो कहने पॉजिटिव एग्जाम्पल भी दे सकते हो ना, पर एक भाई एग्जाम्पल मिल गया उसको इतना उछाले जा रहे हो, तो हमें ऐसा नहीं करना है। चलिए, सही चीज़ों को सही जगह प्रमोट करना है जिससे उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। हम छोटे से मज़े लेने के चक्कर में छोटा सा मीम्स आपको लगता हो कि हमें मजाक क्रिएट करेगा, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत गलत पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो सही चीज़ों को प्रमोट करना है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर।